हेलो एवरीवन, वेलकम टू ऑनलाइन इंजीनियरिंग। सो हम लोग क्वांटिटी सर्विंग एंड रेट एनालिसिस यूनिट पढ़ रहे हैं, विच इज यूनिट 1 ऑफ योर सब्जेक्ट एस्टिमेशन, कॉस्टिंग एंड वैल्यूएशन। उसमें हम लोग अभी इसके फोर्थ पार्ट पे हैं, दैट इज क्वांटिटी सर्विंग ऑफ बिल्डिंग। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में इसमें जो दो मेथड होते हैं, सेंटर लाइन मेथड एंड लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, हमने हमारे प्रीवियस लेक्चर में सेंटर लाइन मेथड कंप्लीट कर चुके हैं। ठीक है, फ्रॉम दिस लेक्चर ऑनवर्ड्स हम लोग पढ़ेंगे लॉन्ग वॉल एंड शॉर्ट वॉल मेथड। ठीक है, तो सर्विंग बिल्डिंग का क्वांटिटी निकालने के लिए ये दो तरीके होते हैं, जिसमें से ये वाला हो चुका है, ये वाला अब हम इस लेक्चर में देखेंगे। देखते हैं। सो लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड, देखिए प्रीवियस मेथड में हम लोग क्या करते थे। प्रीवियस मेथड में हम लोग जो डिस्टेंस लेंथ मेजर करते थे, एक किसी भी फ्रॉम एंड टू एंड जो लेंथ मेजर करते थे, वो सेंटर टू सेंटर मेजर करते थे। इस मेथड में क्या होगा, यानी तो हम आउटवर्ड्स टू आउटवर्ड्स मेजर करेंगे, यानी तो इनवर्ड्स टू इनवर्ड्स मेजर करेंगे। फॉर एग्जांपल ये देखिए, ये एक बिल्डिंग का एक पर्टिकुलर फेस बना रहा हूं मैं। ये देखिए इस टाइप की बिल्डिंग है। ठीक है, अब मुझे ये लेंथ मेजर करनी है। ठीक है, यहां से यहां तक की, मतलब कुल मिला के इसका एस्टिमेट निकालना है मुझे। तो यानी तो मैं इस वाली वॉल की जो लेंथ है वो इनवर्ट फेस टू इनवर्ट फेस मेजर करूं, उसको मैं कह देता हूं LI, और यानी तो L आउटवर्ड मेजर करूं, मतलब बाहर की जो इसका फेस है वहां से यहां के इस एंड के बाहर के फेस तक। इस मेथड में मुझे ये करना है। प्रीवियस मेथड में क्या हो रहा था, प्रीवियस मेथड में हम सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस मेजर करते थे। प्रीवियस मेथड में हम ये मेजर करते थे सेंटर टू सेंटर। ठीक है, इसमें आप इनवर्ड्स मेजर करोगे और आउटवर्ड्स मेजर करोगे। ठीक है, तो पहली बात तो ये चीज क्लियर होनी चाहिए। दूसरी बात, प्रीवियस मेथड जो हमने पढ़ा था सेंटर लाइन मेथड, उसमें हमें प्रॉब्लम कहां आ रही थी, उसमें प्रॉब्लम तब आती जब आपकी थिकनेस अलग अलग होती। जैसे इस वॉल की थिकनेस अलग है, इस वॉल की अलग है। ठीक है, तो प्रीवियस मेथड के हिसाब से वो वाला प्रॉब्लम आता, बट इस पर्टिकुलर मेथड में ये प्रॉब्लम नहीं आती। इस पर्टिकुलर मेथड में क्योंकि थिकनेस का इतना रोल नहीं आएगा, हम जो मेजर कर रहे हैं वो इनवर्ड मेजर कर रहे हैं, इन टू इन या आउट टू आउट, तो थिकनेस का जो रोल वहां पे आ रहा था, जंक्शंस का रोल आ रहा था, वो यहां पे नहीं आएगा। ठीक है, सो उस मेथड के एक अपने फायदे, इस मेथड के अपने फायदे। तो ये वाला मेथड, दिस मेथड कैन बी अप्लाइड can be used even when thickness of wall is varying from wall to wall। इस लाइन का ये मतलब है कि थिकनेस ऑफ वॉल वेरी कर रही है, उसका ये मतलब नहीं कि एक वॉल है वो उसकी थिकनेस बढ़ती जा रही है। ठीक है, वो बड़ी ऑकवर्ड वॉल होगी, ऐसी वॉल नहीं होती है। एक वॉल की तो सेम थिकनेस रहेगी, बट इसकी थिकनेस के इक्वल नहीं है, या इसकी थिकनेस इसके इक्वल नहीं है, ये वाली बात है। तो इस मेथड को आप इस केस में भी यूज कर सकते हो। इसका मतलब जो नॉर्मल केस है कि सारी वॉल की थिकनेस इक्वल है, वहां पे भी यूज कर सकते हो, वहां पे भी ये रिजल्ट देगा। बट इस कंडीशन के लिए जब वॉल की थिकनेस अलग अलग है, तब भी आप इस मेथड को यूज कर सकते हो। पिछला मेथड आप यूज नहीं कर सकते थे, इसको कर सकते हो। दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट, हम इस मेथड को कब यूज नहीं कर सकते। सो व्हेन, या ऐसा लिखते हैं, इट कैन बी यूज्ड ओनली व्हेन wall meets at right angle। right angle only। also also
वॉल इज स्ट्रेट, तो जो वॉल है वो हमेशा राइट एंगल पे ही मीट करनी चाहिए। जैसे ये वॉल है राइट एंगल पे मीट कर रही है, आप तभी इस मेथड को यूज कर सकते हो। कभी कोई वॉल हो गई, कोई कॉर्नर ऐसा है सपोज जिसमें कुछ इस टाइप की सिचुएशन बन रही है, तो इस मेथड को, ये एंगल क्या है 90 डिग्री से कम है, या कोई वॉल आपकी ऐसी हो गई, ये वॉल है, ये दो वॉल इंटरसेक्ट कर रही है ग्रेटर देन 90 डिग्री एंगल पे, तो इस केस में ये वाला मेथड आप यूज नहीं कर सकते। दूसरी बात कि वॉल आपकी स्ट्रेट होनी चाहिए। यदि आपकी कोई वॉल ऐसी है लाइक दिस, तो भी आप इस मेथड को यूज नहीं कर सकते, ठीक है। सो वॉल शुड बी स्ट्रेट एंड द एंगल बिटवीन देम इज 90 डिग्री, तभी आप लॉन्ग वॉल और शॉर्ट वॉल मेथड को यूज कर सकते हो। इसके बारे में अब और डिटेल जानते हैं, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड के बारे में। देखिए, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल मेथड जो है, इसमें हम, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया, जो लेंथ मेजर करेंगे आप, वो इन टू इन या आउट टू आउट मेजर करेंगे, ठीक है। तो देखो समझते हैं। इन दिस मेथड length measurement is to be done from in to in face of wall or out to out, ठीक है। अब देखते हैं इसका मेजरमेंट कैसे होता है, कैसे इस क्वेश्चन को, इसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो ये प्रॉब्लम है आपके सामने, ये बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो हमने सेंटर लाइन मेथड से की थी, उसी प्रॉब्लम को हम इससे करते हैं, ठीक है। तो देखिए, ये जो रूम है ये 5.3 मीटर का रूम है, और इसकी जो विड्थ है, ये इसकी लेंथ हो गई, इसकी जो विड्थ है या ब्रेड्थ है वो है 4.3 मीटर। बट ध्यान रहे ये क्या है, ये सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस है, ठीक है। यहां पे भी जो डिस्टेंस है वो सेंटर टू सेंटर है, यहां भी सेंटर टू सेंटर आपको गिवन है। जो वॉल की थिकनेस है वो है 30 सेंटीमीटर, सारी वॉल की थिकनेस 30 सेंटीमीटर है। अब जैसा मैंने बताया कि ये मेथड हम तब भी कर सकते हैं जब थिकनेस वेरी करे। तो एक क्वेश्चन हम, इसका अगला क्वेश्चन हम वेरिंग थिकनेस वाला देख लेंगे, जिसमें एक वॉल की थिकनेस अलग होगी, दूसरी वॉल की थिकनेस अलग होगी, ठीक है। ये वाला सेम थिकनेस वाला कर लेते हैं। तो ये है आपका वन रूम प्रॉब्लम। ठीक है, ये सारी इसकी डिटेल दी हुई है। ये ऊपर जो वॉल है ये ब्रिक वॉल है, इसके नीचे डीपीसी लगी हुई है। डीपीसी जैसा हमने पहले पढ़ा है, दिमाग में आएगा सबसे पहले कि मीटर स्क्वायर न कि मीटर क्यूब। तो डीपीसी दी हुई है, उसके नीचे फर्स्ट फुटिंग है, सेकंड फुटिंग है, बिल्कुल वही प्रॉब्लम है जो हमने जो सेंटर लाइन मेथड में सॉल्व की थी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसमें कैसे मेजर करते हैं। तो देखिए, अब इसमें सबसे पहले हम लेंथ कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो देखिए, इस मेथड में आप एक वॉल को बोलोगे लॉन्ग वॉल और एक वॉल को बोलोगे शॉर्ट वॉल, ठीक है। तो हम ये जो लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में जो आपको वॉल दिख रही है उसको हम लॉन्ग वॉल बोलेंगे, और जो ट्रांसवर्स, ये जो डायरेक्शन है ये ट्रांसवर्स है, इसको हम शॉर्ट वॉल बोलेंगे। तो एक बार इसको हमारे नोट्स में भी ऐड कर लेते हैं। ये आपकी हो गई लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, तो उसको हम बोलेंगे लॉन्ग वॉल। अच्छा, ये कोई ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। ये बस हम लोग एक रूल बना रहे हैं क्वेश्चन सॉल्व के लिए। और यदि ये वाली डायरेक्शन क्या है, ट्रांसवर्स डायरेक्शन कहलाती है ये। सो इसको हम बोलेंगे शॉर्ट वॉल। लॉन्ग वॉल का जो मेजरमेंट आप करेंगे, यहीं पे मैं लिख देता हूं, लॉन्ग वॉल का जो मेजरमेंट करेंगे लेंथ का,
वो करेंगे आउट टू आउट, ठीक है। शॉर्ट वॉल का जो मेजरमेंट करेंगे वो करेंगे लेंथ का इन टू इन, बस इतना आपको याद रखना है। तो लॉन्ग वॉल लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन, उसमें जो मेजरमेंट करोगे लेंथ का वो आउट टू आउट। ट्रांसवर्स डायरेक्शन में शॉर्ट वॉल, उसका जो मेजरमेंट करोगे वो आप करोगे इन टू इन। देखिए अब हम करते हैं इसमें लेंथ कैलकुलेशन। तो सबसे पहले हम लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन देखते हैं, ठीक है। ध्यान देना सब लोग इधर पे, लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन हम ध्यान देते हैं। लेंथ कैलकुलेशन अभी हम कौन सा कर रहे हैं, अभी हम ब्रिक वर्क कर रहे हैं। सो यहां पे लिख देते हैं लेंथ कैलकुलेशन ऑफ वॉल, क्योंकि अल्टीमेटली क्या निकालना है आपको, अल्टीमेटली आपको वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है, कितना होता है, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, ठीक है। तो लेंथ का कैलकुलेशन करते हैं, उसी में काम है। ब्रेड्थ तो आपको दिख ही रही है, हाइट भी आपको पता है, हाइट है इसकी 3 मीटर। चले सो लेंथ कैलकुलेशन करते हैं। तो जैसा मैंने आपको बताया लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन लॉन्ग वॉल, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ कितनी है, लॉन्ग वॉल की लेंथ देख लो कितनी है। अब हमें सेंटर टू सेंटर नहीं नापना है, अब हमें आउट टू आउट मेजर करना है। तो यहां पे ब्रैकेट में भी लिख लेते हैं आउट टू आउट। कितनी लेंथ आ रही है देखिए, सेंटर टू सेंटर लेंथ है 5.3, उसमें ऐड हो जाएगा 0.3/2, क्योंकि ये सेंटर है ना, और इसकी ये कितना है 0.3, और यहां से हो जाएगा 0.3/2। तो ये कितनी हो जाएगी आपकी 5.3 प्लस 0.3/2 प्लस 0.3/2, ठीक है। कैलकुलेट करेंगे तो 5.3 और उसके बाद 0.3 ऐड करना है, सिंपल कैलकुलेशन है, 5.6 मीटर्स, ठीक है। ये आपको क्लियर हो गया। अब आप देखेंगे कि लॉन्ग वॉल आपकी टोटल कितनी है। तो देखिए लॉन्गिट्यूडनल डायरेक्शन में आप ध्यान देना कितनी वॉल्स है। तो ये है आपकी 1 वॉल, नंबर दे देता हूं 1, और ये है आपकी सेकेंड वॉल, ये नंबर हो गया सेकेंड। तो दोनों का जो आप कैलकुलेशन कर रहे हो वो आउट टू आउट कर रहे हो, ठीक है, लॉन्ग वॉल का। और लॉन्ग वॉल कितनी है, एक ये लॉन्ग वॉल, ये 2 लॉन्ग वॉल। तो लॉन्ग वॉल की टोटल लेंथ कितनी हो गई, तो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल, अब मैं लॉन्ग वॉल को LW लिख रहा हूं, ये है आपकी 2, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल, जो लॉन्ग वॉल है उसकी टोटल लेंथ कितनी हो गई। तो 5.6 पे कितना आ गया था, सेंटर टू सेंटर नहीं, 5.3 था सेंटर टू सेंटर, उसमें हमने ऐड किया तो 5.6 मीटर बन गया, ठीक है, आउट टू आउट। और कितनी है नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल 2, तो मल्टीप्लाई कर देंगे 2। सो टोटल लेंथ ऑफ लॉन्ग वॉल 5.6, तो एक वॉल का था और नंबर कितना है 2, तो 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2, देखेंगे कितना आ रहा है, ये आएगा आपका 11.2। 5.6 मल्टीप्लाई बाय 2 इट इज 11.2। तो आपके पास टोटल लेंथ आ गई 11.2 मीटर, ठीक है। सो आई होप ये आपको क्लियर हो गया है कि लॉन्ग वॉल का आपने कैलकुलेशन कैसे किया। अब आते हैं हम शॉर्ट वॉल पे। अच्छा, इसको मैं मार्क कर देता हूं। अब आपने पूरा इसका कैलकुलेशन कर लिया, तो इसको इस तरीके से यहां पे मार्क कर देता हूं। अब आप खुद भी समझ जाओगे लॉजिक से भी कि आपने ये पूरी लेंथ को कैलकुलेट कर लिया है, ये वाला पोर्शन भी कैलकुलेट कर लिया है, तो बचा हुआ पोर्शन जब आपको कैलकुलेट करना है लेंथ, तो क्या निकालोगे, ऑब्वियसली इनटू इन ही बचा, ये तो ऑलरेडी आप कर चुके हो, ठीक है। ये लंबी ये वाली वॉल आप पूरी कवर कर चुके, तो ये जो कॉर्नर का पोर्शन है वो इस वॉल की कैलकुलेशन में नहीं आएगा, ठीक है। तो इसमें जितना भी कैलकुलेशन होगा वो होगा इन टू इन। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं हमारा, लॉन्ग वॉल लेंथ लिख लिया, अब हम लिखते हैं शॉर्ट वॉल लेंथ। देखिए शॉर्ट वॉल लेंथ, शॉर्ट वॉल की लेंथ कितनी है ध्यान देंगे,
तो शॉर्ट वॉल की लेंथ है 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर, इस चीज का ध्यान रखना है। 4.3 मीटर सेंटर टू सेंटर। अब क्या करेंगे, 0.3/2 ऐड कर देंगे, ऐड नहीं करेंगे, ठीक है। ऐड हम ऑलरेडी यहां कर चुके थे, तो ये आउट टू आउट बन गया। अब क्या करोगे, अब आपको, आपके पास लेंथ है इतनी, आपको इन टू इन मेजर करना है अंदर तक। तो ये जो एक्स्ट्रा लेंथ आपने है इसको माइनस करोगे, ये वाली जो लेंथ है इसको माइनस करोगे। तो अब आप माइनस करोगे, ठीक है। तो अब हम जब इन टू इन का जब भी मेजरमेंट करें तो सेंटर टू सेंटर लेंथ से माइनस होगा। तो देखिए आउट टू आउट जब बात करें तो हमने प्लस किया, इन टू इन में माइनस होगा। तो कितना, देखिए, तो शॉर्ट वॉल लेंथ कितनी हो जाएगी आपकी, 4.3 मीटर तो आपको दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, माइनस 0.3/2 माइनस 0.3/2, अल्टीमेटली कितना माइनस हो रहा है, 0.3। 4.3 माइनस 0.3, इट कम्स आउट टू बी 4.0 मीटर, ठीक है। आई होप शॉर्ट वॉल लेंथ का कैलकुलेशन आपको समझ में आ गया होगा। अब हम देख लेते हैं शॉर्ट वॉल कितनी है। तो शॉर्ट वॉल कितनी है, एक ये शॉर्ट वॉल है, एक ये शॉर्ट वॉल है। कितनी शॉर्ट वॉल है, 2 शॉर्ट वॉल है। सो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल इक्वल्स टू 2, देयरफॉर टोटल लेंथ ऑफ शॉर्ट वॉल कितनी हो गई, 4 × 2। 4 लेंथ हो गई एक शॉर्ट वॉल की, टोटल शॉर्ट लेंथ है 2, तो 4 × 2 इक्वल्स टू 8 मीटर। आई होप इट इज क्लियर टू एवरीवन, कैसे कैलकुलेशन करना है ये सबको समझ में आ गया। अब चलिए, तो लॉन्ग वॉल की लेंथ आ गई टोटल शॉर्ट वॉल की लेंथ आ गई। टोटल लेंथ क्या होगा, टोटल लेंथ इक्वल्स टू टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ प्लस टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ। एक्सक्यूज मी, टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ, टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ। शॉर्ट वॉल लेंथ आई आपकी 8 मीटर, लॉन्ग वॉल लेंथ कितनी थी, 11.2 थी शायद, देखिए 11.2 मीटर। तो ये आ गई 11.2, टोटल लेंथ इसकी आ गई 19.2 मीटर्स, ठीक है। सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कैसे टोटल लेंथ निकालनी है। अब बस, अब क्या करना है, अब तो सिंपल है। अब विड्थ निकालो, विड्थ कितनी है, वॉल की थिकनेस कितनी है, वॉल की विड्थ। तो वॉल की जो विड्थ है या थिकनेस बोलो उसको, तो वो है 30 सेंटीमीटर। 30 सेंटीमीटर मतलब 0.3 मीटर, ठीक है। वॉल की हाइट कितनी है, वॉल की हाइट है 3 मीटर। वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वॉल कैसे निकालेंगे, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है आपकी 19.2 मीटर, ब्रेड्थ हो गई आपकी 0.3 मीटर, हाइट हो गई आपकी 3 मीटर। कैलकुलेट, ये आपका रिजल्ट आ रहा है 17.28 मीटर, 17.28 मीटर क्यूब, ठीक है। वॉल्यूम है, वॉल्यूम की यूनिट मीटर क्यूब, ठीक है। सो आई होप आपको लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल से समझ में आ गया होगा कैसे कैलकुलेशन किया आपने। तो ये आपका वॉल्यूम हो गया ब्रिक का, ब्रिक वॉल का, ठीक है। अब देखते हैं अगला। सो नेक्स्ट हम क्या करेंगे, नेक्स्ट हम करेंगे इसके बाद जो लेवल है, वॉल के बाद क्या आ रहा है आपका, डीपीसी लेवल। तो ये आपने कैलकुलेशन किया वॉल का, अब हम करते हैं डीपीसी का कैलकुलेशन। सो कैलकुलेशन ऑफ डीपीसी। डीपीसी की जैसी बात आए दिमाग में आना चाहिए कि मीटर क्यूब नहीं, मीटर स्क्वायर में वैल्यू रखनी है, ठीक है। चलिए, तो लेंथ कैलकुलेट करते हैं। सबसे पहले वही हमारा प्रोसेस है, लेंथ में फिर से वही होगा, लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल, उसमें कोई चेंज नहीं है। तो एक और बार देख लो, यदि नहीं समझ में आया फिर से देखो। सो लॉन्ग वॉल लेंथ देखिए, अब यहां पे जो आपको प्लान दिख रहा है ये इस ब्रिक का प्लान है, ठीक है।
अब मुझे डीपीसी का कैलकुलेशन करना है, तो क्या ब्रिक के प्लान से मेरा काम चलेगा? नहीं चलेगा। अब मुझे डीपीसी का प्लान चाहिए, तो डीपीसी का प्लान में कोई चेंज नहीं आएगा, सब यही रहेगा। बस ये जो थिकनेस है ना, ये वाली जो आपको दिख रही है 30 सेंटीमीटर, नाउ इट चेंजेस टू 45 सेंटीमीटर। ठीक है, बाकी प्लान जब आप इसको भी ऊपर से देखोगे ये थोड़ा बड़ा हो जाएगा, सारी चीजें थोड़ी ब्रॉड हो जाएगी। ब्रॉड होने का मतलब क्या हो रहा है, जो 30 सेंटीमीटर जो वॉल की थिकनेस है उसकी जगह यहां पे मैं लिख देता हूं 45 सेंटीमीटर। ठीक है, सो अब ये है 45 सेंटीमीटर, क्योंकि अब ये जो प्लान है ये किसका है, ये डीपीसी का है। ठीक है, आई होप इट इज क्लियर। सेंटर टू सेंटर लेंथ वो तो उतनी रहेगी 5.3 मीटर 4.3 मीटर। ठीक है, तो चलिए फिर से हमारा वही लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल कैलकुलेशन। तो सबसे पहले लॉन्ग वॉल देखते हैं। अब लॉन्ग वॉल आप ध्यान देना, 5.3 मीटर आपको सेंटर टू सेंटर दिया हुआ है। ठीक है, अब आपको इसको आउट टू आउट मेजर करना है, क्योंकि ये लॉन्गिट्यूडनल वॉल है, लॉन्ग वॉल है, इसको हम आउट टू आउट मेजर करते हैं। तो क्या करेंगे, ऐड करेंगे या माइनस करेंगे? ऑब्वियसली ऐड करेंगे, क्योंकि हमें ये पूरी लेंथ यहां तक की हमें मेजर करनी है। तो इतना जो पोर्शन है ये ऐड हो जाएगा, और ये पोर्शन कितना है 45 सेंटीमीटर, मतलब 0.45 मीटर। तो ये है इसकी थिकनेस या इसकी वेट, तो ये हो जाएगा 0.45 डिवाइडेड बाय 2। यहां भी 0.45/2 ये इसमें ऐड हो जाएगा। तो चलिए कैलकुलेशन में करते हैं हमारे। तो लॉन्ग वॉल लेंथ कितनी हो गई, 5.3 मीटर प्लस 0.45 डिवाइडेड बाय 2 प्लस 0.45 डिवाइडेड बाय 2 कितना आ जाएगा, 5.3 में 0.45 ऐड हो जाएगा, सो इट कम्स 5.75 मीटर। ठीक है, तो ये हो गई आपकी लॉन्ग वॉल की लेंथ। लॉन्ग वॉल टोटल कितनी है, 1 लॉन्ग वॉल 2 लॉन्ग वॉल, टोटल 2 है। सो नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल equals to 2. So total long wall length कितनी हो जाएगी, 5.75 मल्टीप्लाई बाय 2 कितना आएगा, 10 एंड 11.5। कैलकुलेट कर लेते हैं, 5.75 मल्टीप्लाई बाय 2 11.5 मीटर। ठीक है, इससे पहले कितनी आई थी, इससे पहले आई थी 11.2, अब आ रही है 11.5। क्यों, क्योंकि अब जो थिकनेस है, ये आपका जो ये डीपीसी है, इसकी थिकनेस वॉल से ज्यादा है ना। कितनी ज्यादा है, ये 30 सेंटीमीटर था, ये कितना है 45 सेंटीमीटर। ठीक है, 15 सेंटीमीटर ज्यादा है। सो अब वैल्यू आपकी आएगी 11.5 मीटर टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ। क्लियर है, अब आ जाते हैं हमारी शॉर्ट वॉल लेंथ पे। ये देखिए, अब हमें शॉर्ट वॉल निकालनी है। तो देखो वापस से, लॉन्ग वॉल में आप ऑलरेडी पूरी वॉल बना चुके हो, अब आपको कितनी वॉल बनानी है, बस यहां से यहां तक वॉल बनानी है। ठीक है, तो हम क्या कैलकुलेशन करेंगे, इन टू इन। अब इन टू इन कैलकुलेशन के लिए अभी तक 4.3 मीटर अपने टोटल लेंथ थी शॉर्ट वॉल की, सेंटर टू सेंटर, बट अब आपको कितना माइनस करना पड़ेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा, अब कितना ही है, इसकी थिकनेस है 45 सेंटीमीटर, तो 0.45/2 0.45/2 0.45/2 इधर से माइनस करना पड़ेगा। ये वाला पोर्शन आपको 0.45/2 माइनस करना पड़ेगा, और इधर से भी इतना माइनस करना पड़ेगा 0.45/2। ठीक है, तो देखिए कैलकुलेशन में, तो शॉर्ट वॉल लेंथ कितनी आएगी, सेंटर टू सेंटर लेंथ कितनी है 4.3 माइनस कितना 0.45/2 माइनस
0.45/2। सो 4.3 में से 0.45 माइनस कर लेंगे, इट कम्स आउट 3.85 मीटर। ठीक है, अब नंबर ऑफ टोटल कितनी है ये? सो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल, ये 1, ये 2, सो टोटल 2 नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल। सो नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 2। ठीक है, सो टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2। शॉर्ट वॉल की लेंथ थी 3.85 मल्टीप्लाई बाय 2, इट बिकम्स 7.7 मीटर। ठीक है, सो टोटल लेंथ निकाल लेते हैं। टोटल लेंथ ऑफ, अच्छा ये बार बार शॉर्ट वॉल बोला गया है क्योंकि बोलने में शॉर्ट वॉल लॉन्ग वॉल ही आता है, बट एक्चुअल में कैलकुलेशन किसका चल रहा है? डीपीसी का चल रहा है। ठीक है, तो इस चीज को आप ध्यान रखेंगे। सो टोटल लेंथ ऑफ डीपीसी, टोटल लेंथ ऑफ डीपीसी कितना हो जाएगा? 7.7 प्लस 11.5, ये आ रहा है आपका 19.2 मीटर। ये आ रहा है आपका 19.2 मीटर। ठीक है, तो टोटल लेंथ आ गई। अब चलिए इसकी विड्थ कैलकुलेशन देखते हैं। तो विड्थ कितनी है इसकी? 0.45, डायग्राम में चेक करेंगे विड्थ कितनी है? 0.45। तो ये देखिए विड्थ हो गई आपकी 0.45 और हाइट हम इसकी नहीं लेते, सो हाइट डैश डाल देंगे। तो इसमें जो क्वांटिटी है वो कैसे निकलेगी? क्वांटिटी इज लेंथ इनटू विड्थ यूनिट मीटर स्क्वायर। सो लेंथ हो गई आपकी 19.2 और विड्थ हो गई आपकी 0.45। तो ये आ रहा आपका 8.64 मीटर स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो गया आपका डीपीसी का कैलकुलेशन। आई होप सबको समझ में आ गया। इसमें भी हमने क्या किया है? सेंटर टू सेंटर लेंथ ली, लॉन्ग लेंथ में हमने ऐड किया जो विड्थ का कैलकुलेशन है, और शॉर्ट वॉल में आपने माइनस किया। यदि आप प्रैक्टिकली देखेंगे, जब मैं लेंथ का कैलकुलेशन करूंगा, यहाँ पे 2 बार 0.45/2 0.45/2 ऐड किया, यहाँ पे 0.45/2 0.45/2 2 बार माइनस किया, तो लेंथ उतनी ही आ जाएगी जितनी लॉन्ग वॉल की लेंथ है। ठीक है, जितनी सेंटर टू सेंटर लेंथ है अभी, बट ये केस पर केस वेरी कर सकता है। ठीक है, सो इसको ऐसा रूल नहीं बनाना है कि हमेशा ऐसे ही होगा। चलिए अब हम करते हैं नेक्स्ट कैलकुलेशन फाउंडेशन का, इसकी फर्स्ट फुटिंग का। तो देखिए अब फर्स्ट फुटिंग के कैलकुलेशन में मैं लेंथ का कैलकुलेशन नहीं करने जा रहा हूं, क्योंकि लेंथ का कैलकुलेशन तो बिल्कुल उसी तरीके से होगा। इनफैक्ट इसकी विड्थ भी वही है 0.45। ठीक है, तो इसमें डायरेक्टली मैं विड्थ को मल्टीप्लाई करूंगा और हाइट को मल्टीप्लाई करूंगा, आंसर निकालूंगा। तो फर्स्ट फुटिंग का कैलकुलेशन देखते हैं। फर्स्ट फुटिंग लेंथ 19.2 मीटर। ठीक है, ब्रैकेट में लिख भी लेते हैं, सेम कैलकुलेशन एज डीपीसी। ठीक है, सिर्फ लेंथ का कैलकुलेशन सेम है। विड्थ इसमें कितनी है? विड्थ है 0.45 मीटर, ये भी डीपीसी के बराबर है। हाइट, अब डीपीसी में हमने हाइट नहीं ली थी, इसमें हम हाइट लेंगे। हाइट कितनी आएगी इसमें हाइट आएगी आपकी 40 सेंटीमीटर। ऊपर वाला 40 है,
चेक कर लीजिए, ये देखो ऊपर वाली जो इसकी थिकनेस है ये है 40 सेंटीमीटर। सो हाइट इज 40 सेंटीमीटर मतलब 0.4 मीटर। वॉल्यूम निकाल लेंगे, क्वांटिटी। अब सारी चीज नॉर्मल चलेगी, मतलब मीटर क्यूब में, सिर्फ डीपीसी में ही मीटर स्क्वायर आता है। तो क्वांटिटी निकालेंगे तो 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4, 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.45 मल्टीप्लाई बाय 0.4, इट कम्स आउट टू बी 3.456 मीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया आपका फर्स्ट फुटिंग का कैलकुलेशन। अब आते हैं सेकंड फुटिंग पे और वापस से हम लोग लेंथ कैलकुलेट करते हैं, जिससे हमारी लर्निंग इसमें स्ट्रांग हो जाए और हम पूरा सीख जाए। तो सेकंड फुटिंग, लेंथ कैलकुलेशन करते हैं। ठीक है, सबसे पहले लेंथ निकालते हैं। तो लेंथ में क्या करते हैं हम, अब तो आप लोग को भी अच्छे से रट गया होगा। सबसे पहले लॉन्ग वॉल लेंथ कितनी है, लॉन्ग वॉल लेंथ कैसे नापते हैं हम, आउट टू आउट। तो देखो सेंटर टू सेंटर लेंथ आपको दी हुई है 5.3 मीटर और इसकी विड्थ है 0.6 मीटर। तो यहां पे जो अभी मैंने ये लिखा हुआ है इसकी जगह मैं कर देता हूं 0.6/2। इसको यहां पे आप ऐड करोगे और यहां भी 0.6/2 ऐड कर दोगे। ठीक है, तो ये आपका लेंथ का कैलकुलेशन आ जाएगा। क्यों, आपको लेंथ कहां से कहां तक नापनी, ये आपको दी है सेंटर टू सेंटर और हम कर रहे हैं सेकंड फुटिंग का। ठीक है, तो प्लान देखिए, प्लान में अब आपको जो इसकी विड्थ दिखेगी, इस थिकनेस, तो आपको दिखेगी 60 सेंटीमीटर मतलब 0.6। तो 0.6/2 0.6/2। चलिए, तो लेंथ कितनी हो गई 5.3 प्लस 0.6/2 प्लस 0.6/2। सो 5.3 प्लस 0.6 कितना होगा 5.9 मीटर्स। ठीक है, चलिए अब नंबर ऑफ लॉन्ग वॉल कितनी है, वो है 2। एक फर्स्ट लॉन्ग वॉल, सेकेंड लॉन्ग वॉल, तो टोटल 2 लॉन्ग वॉल है। सो टोटल लेंथ कितनी हो जाएगी, टोटल लॉन्ग वॉल लेंथ कितना हो गया 5.9 मल्टीप्लाई बाय 2 कम्स आउट टू बी 11.8 मीटर। ठीक है, चलिए अब आते हैं शॉर्ट वॉल कैलकुलेशन में। तो शॉर्ट वॉल लेंथ देखिए, देखिए अब आप शॉर्ट वॉल की लेंथ देखिए। तो शॉर्ट वॉल है ये, ठीक है, सिर्फ यहीं तक लेनी है हमको वॉल, बट हमको सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस दिया हुआ है 4.3 मीटर। इसमें से कितना माइनस करोगे, इसमें से ऑब्वियसली हम माइनस करेंगे, इसकी विड्थ कितनी है 60 सेंटीमीटर, तो 0.6/2 माइनस करेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं 0.6/2, इसी प्रकार यहां भी लिख देते हैं 0.6/2। इतना हम माइनस करेंगे, क्यों, हमें इन टू इन लेंथ पे आना है, तो इस बार में प्लस नहीं करेंगे, माइनस करेंगे। तो शॉर्ट वॉल लेंथ सेंटर टू सेंटर कितनी दी है 4.3 माइनस 0.6/2 माइनस 0.6/2, तो 4.3 में से 0.6 comes out to be 3.7 मीटर। लिख भी लेते हैं इन टू इन। नंबर ऑफ शॉर्ट वॉल 2, टोटल शॉर्ट वॉल लेंथ 3.7 मल्टीप्लाई बाय 2, ये कितना आएगा आपका 7.4 होगा, 7.4 मीटर। चलिए टोटल कर दीजिए कि टोटल
टोटल लेंथ ऑफ सेकेंड फुटिंग, कितना आएगा? टोटल लेंथ लॉन्ग वॉल कितनी आ रही थी? 11.8, और ये कितना आ रहा था? प्लस 7.4। देखिए ये आना चाहिए 19.2, ऐड करेंगे आएगा आपका 19.2 मीटर। ठीक है, सो टोटल लेंथ आ गई आपकी 19.2 मीटर। विड्थ आपको पता ही है, विड्थ कितनी है इसकी? इसकी विड्थ है 0.6 मीटर। हाइट कितनी है इसकी? हाइट है आपकी 0.6 मीटर एंड इट्स हाइट इज 20 सेंटीमीटर। लेट्स चेक फ्रॉम डायग्राम। हाइट है इसकी 20 सेंटीमीटर, 0.2 मीटर। बस क्वांटिटी निकाल लीजिए। क्वांटिटी किस में? मीटर क्यूब में ऑब्वियसली। सो 19.2 मल्टीप्लाई बाय 0.6 मल्टीप्लाई बाय 0.2, 2.304 मीटर क्यूब। ठीक है, तो इस तरीके से हमने इसकी तीनों कंपोनेंट्स की, चारों जो उसके हैं, एक तो ब्रिक वॉल, फिर डीपीसी लेवल, फर्स्ट फुटिंग, सेकंड फुटिंग, इन चारों का हमने कैलकुलेशन किया है और उसकी हमने क्वांटिटी निकाल ली कि उसमें कितना क्वांटिटी मटेरियल लग रहा है या वो टोटल उसका वॉल्यूम कितना है। तो एक बार फिर से देख लेते हैं लॉन्ग वॉल शॉर्ट वॉल का। देखिए इस मेथड में और प्रीवियस मेथड में क्या डिफरेंस है? प्रीवियस मेथड में आपको सेंटर टू सेंटर आप मेजर कर रहे थे, तो 5.3 दिया हुआ है सेंटर टू सेंटर, बस आपको वही मेजर करना है। इसमें आपको आउट टू आउट मेजर करना है। तो देखिए आपने डिसाइड कर लिया लॉन्गिट्यूडनल वॉल को मैं आउट टू आउट मेजर करूंगा, जो ये ट्रांसवर्स डायरेक्शन में जो वॉल है उसको इन टू इन मेजर करूंगा। तो देखिए इसका मेजरमेंट आपने पूरा आउट टू आउट किया है, तो इसलिए 5.3 में हमेशा जो भी विड्थ है उसको हम ऐड कर रहे थे, जो बची हुई विड्थ है उसको ऐड कर रहे थे, और इसमें हम जो बची हुई विड्थ है उसको सबट्रैक्ट कर रहे थे। ठीक है, सो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा 1 रूम प्रॉब्लम। इसके बाद हम 2 रूम प्रॉब्लम पढ़ेंगे, और 2 रूम प्रॉब्लम को हम एक स्टेप और इंटरेस्टिंग बनाएंगे। कैसे बनाएंगे? उसमें हम ये जो बीच की वॉल बनाएंगे, पार्टीशन वॉल, उसकी हम थिकनेस अलग रखेंगे। तो उसमें ट्रांसवर्स की थिकनेस हम अलग रखेंगे और लॉन्गिट्यूडनल वॉल की अलग रखेंगे। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए, थैंक यू एवरीवन। जब तक आप लोग पढ़ते रहिए, अच्छे से इसके सवाल कीजिए। आई होप आपको इसमें पूरा समझ में आ गया होगा। थैंक यू एवरीवन।